ठीक है। तो इसके आगे हम लोग कहाँ से चलने वाले थे, मैथ के फंक्शंस। तो कुछ मैथ के हम लोग फंक्शंस देखेंगे। जैसे हमने एक एरे बना लिया है, कौन सा एरे है, वन डायमेंशनल एरे बना लिया। अब उस पर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट पता है, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, लॉग निकाल रहे हैं, लॉग बेस 2 निकाल रहे हैं, लॉग 10 बेस 10, बेस एक्स निकाल रहे हैं, एक्सपोनेंशियल निकाल से ए बेस निकाल रहे हैं, राउंड निकाल रहे हैं, सेल निकाल रहे हैं, फ्लोर निकाल रहे हैं। ठीक है। ये सेल अगर अगर गड़बड़ आ रहा है, मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो हटा दो, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। 3-4 फंक्शन देख लेना, स्क्वायर रूट, लॉग, लॉग 2 एंड लॉग 10, ये सारी चीज़ें। ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन होता है मैथ में, जब पढ़ोगे लॉग एक्स बेस एक्स की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है। लॉग 10 बेस 10 वैल्यू कितनी हो जाती है। फिर ऐसे बहुत सारे, एक लॉग की हमारे पास वो आता है, टेबल आता था, जिसमें हम लोग लॉग की वैल्यू चेक करते थे। जो चीज़ें हमें याद नहीं होती थी, कुछ चीज़ें हमें याद रहती थी, कुछ चीज़ें नहीं याद रहती थी, जो तो हमें उस टेबल का देखकर हमें मैथ के फॉर्मूले एंड लॉजिक्स को क्या करते थे, सॉल्व करते थे। ठीक है। चलिए लिखिए। और इसके लिए क्या करना होगा, अगर फ्रेश नई फाइल में लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट numpy एज एनपी। बट मैंने कर रखा, तो मैंने रन ऑल कर दिया, तो मुझको आउटपुट मिल जाएगा। लाइन 1 by 1 लाइन लिखवा दें कि ऐसे ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, एक हमने एरे लिया है और उसको हमने क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर ले रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ओ भाई, ठीक है, स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, स्क्वायर रूट वगैरह निकालना आप लोग जानते हो। हुँ? जैसे 9 का लिखा है तो कितना होगा, 3। ठीक। ठीक है। हाँ, वही। जैसे हिंदी में स्क्वायर रूट को क्या बोले, वर्गमूल ना। और क्यूबिक, हाँ, स्क्वायर वही वर्ग। और इसी थोड़ा सा आ गया, हमें कोड लेना है यार, एक बहुत बेकार सिस्टम है। ठीक है। और लॉग एक्स बेस एक्स, एक्स की वैल्यू कहाँ से वेरी करेगी, ये आएगी हमारे लिस्ट से। ठीक है। सो हमें बता रहा है लॉग एक्स की वैल्यू 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 5 तक, यहाँ तक जाएगा। ठीक है। मैथ के सारे क्या हैं, नमपाई के फंक्शंस हैं। ठीक है। बिल्डिंग फंक्शंस पाइथन के कुछ थे, जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया। बट ये सारी चीज़ें हमें किस में मिल रही हैं, नमपाई में मिल रही हैं। नमपाई के फंक्शंस हैं। ठीक है। हम्म? अच्छा, ना समझ में, एक मिनट बता रहे हैं, पहले अलग अलग लिख दें इनका। ये हरिंदर बोल रहे थे कि अलग अलग लिख दीजिए, तो मैं अभी एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है। सारी चीज़ें तो कैसे, थोड़ा सा मैथ का एक आध दो क्वेश्चन दिखा देते हैं, तो थोड़ा समझ में आना इसका कुछ नहीं है। जहाँ पे मैथमेटिकल हमें किसी चीज़ की ज़रूरत लगेगी, वहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को यूज करेंगे। एक्चुअल में जब फार्मूला आप जानते हैं तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तक इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं, एक एरे बना लिया है और उसको प्रिंट कर लिया है। ठीक है। हमने कैसी एरे बनाया है, वन डायमेंशनल एरे। कैसा बनाया है एरे, वन डायमेंशनल एरे। अच्छा, वन डायमेंशनल एरे के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसी नंबर का। तो हमने क्या किया, एस क्यू आर टी, एस क्यू आर टी। अच्छा, स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये देखिए, ठीक। तो स्क्वायर रूट का ऐसे फार्मूला कोई नहीं होता है, यहाँ से 2 से डिवाइड कर रहे हैं, जितना बचता चला जा रहा है। जैसे 144 का निकालना है। ठीक है। तो हमारे पास कितना, 12 बरही हम 144, तो इसमें क्या होगा, 12 × 12 हो गया, √144। √144 का कितना आ जाता है, 12। और यहीं पे जैसे अगर हमारे पास 81 था, 81 और यहाँ 3 लगा दिए हम, तो क्या होगा उसका, वर्गमूल इसका क्यूब होता है। जैसे 8, 8 अट्ठे, जैसे 64, और फिर 64 अट्ठे इतना जैसे 3 × 3 = 9,
फिर उसके बाद ठीक है, तो 3 × 3 × 3, जैसे 3 का क्यूब हमने लिया 3 × 3 × 3, 9 का क्यूब लिख दिया, 9 × 9 × 9 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ये पढ़ा होगा 7-8 में। हम्म, तो वही वही वाला है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रूट निकाल रहे हैं। जैसे हमने किसी चीज़ का निकाल लिया, एक सौ यहाँ वहाँ 144 था, अगर हम यहाँ पे 144 रख देते हैं तो ये 144 का बताएगा, ठीक है, 144। और यहाँ से जब हम प्रिंट करेंगे 144 हमारा इंडेक्स नंबर 1 पे आ गया, ये 12 बता रहा है, ठीक है। अगर हम 9 का ये 9 तो हमारा दिया है, 4 का निकालेंगे कितना आएगा? हाँ, डिवाइड नहीं होगा ना। हाँ नहीं, राउंड फिगर में नहीं निकालता इसका, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं, देखो अगर 100 स्क्वायर स्क्वायर रूट आप 91 मान लो, निकाल लो 91, पर कन्फ्यूजन वही है, ठीक है। सो ये निकाल के देगा 9.5555 जितना होगा, ठीक है, देगा डेसिमल में देगा। तो जनरली हम लोग क्या क्या क्लोजर वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 58 आ गया तो हम उसको 10 ही मान लेंगे। अभी समझने के लिए वही दिखाते हैं कि स्क्वायर रूट निकालने का मतलब उसका डिवीजन करते हुए चले जाओ, और डिवीजन का फॉर्मूला यही है, ठीक है। इसको क्या करें, जैसे 144 का निकालना था हमारा, हमने 2 से डिवाइड किया, जितना बचा उसमें फिर 2 से डिवाइड किया, फिर जितना बचा फिर 2 से 2 से 2 से 2 से हम लोग कितनी बार डिवाइड करते आ रहे हैं, और रिमाइंडर हम क्या करते चले जा रहे हैं, स्टोर करते जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, 2 2 2 3 3, तो इसने 2 2 का पेयर बनाया है, और यहाँ पे ला के रख दिया है, ऐसे रख दिया, और 12 का स्क्वायर फीट, ठीक है। तो जैसे फॉर्मूला निकालना बड़ा आसान है, ये तो आज ऐसे आ जाना चाहिए, ठीक है, क्यूबिक में भी यही होता है। इसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। सो स्क्वायर रूट वाला आ गया, एंड राउंड का हमें लॉग लॉग का वैल्यू देखने के लिए आपको लॉगरिथमिक लॉग टेबल देना पड़ेगा, ठीक है। लॉग एक्स बेस एक्स, ठीक है, तो कितना आ गया, 0। आस्किंग क्वेश्चन टू व्हाट एक्स वाई, तो इस तरह से अगर लॉग का टेबल आप देखो, ये ओ वाला बंद कर दो तो विजय, ये चिल्लाने लग रहा, ठीक है। सो अगर एक्चुअली लॉग बेस एक्स बेस एक्स मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, ये लिखा नहीं जाता, ये लॉग एक्स बेस एक्स ये सही है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। कोई भी 10 बाई बेस 10 है तब भी वो कितना आएगी वैल्यू, 1 ही आएगी। तो इसके लिए आपको देखना होता है लॉग टेबल। जैसे लॉग की हर चीज़ की वैल्यू नहीं याद होती, तो इस तरह से जब एग्जाम में भी, या हम लोगों के उसमें जब मैथ होती थी तो पीछे एक दिया होता था ना, अब लॉग नहीं है क्या हाई स्कूल इंटर में, लॉग नहीं पढ़े हो तुम, लॉग पढ़े हो ना? हाँ, अमित, सो रहे हो क्या भाई? ये तो मुझको ही देख रहे, लॉग पढ़े हो कि नहीं? हाँ, ठीक है, लॉग है सिलेबस में होगा, लॉग कैसे हटा देगा, ये सब कुछ हट ही जाएगा तो रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक टेबल आता था, मामला गंभीर है, ठीक है। और लॉग यहाँ पे हम लोग लॉग 2, अब एक्स की हम लोग निकाल रहे हैं वैल्यू, एंड राउंड 2, ठीक है। तो हमें क्या करेगा, राउंड फिगर 2 तक ला के देगा, ठीक है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? राउंड फिगर जैसे देखो, 2 2 4 2 6 दे रहा है ना, अगर आपको फिर चाहिए 2 डिजिट तक तो यहाँ 2 कर दो, और 2 डिजिट तक आ जाएगा, ठीक है, आफ्टर पॉइंट, हाँ डेसिमल। और उसके बाद फिर ठीक है, लॉग एक्स बेस एक्स का वैल्यू हमने निकाला, 0 आ गया यहाँ पे 0 पॉइंट। अच्छा, एक्चुअली एक्स का वैल्यू आ कहाँ से रहा है, इस वाले जो हमने लिस्ट बनाया है, ठीक है, एरे से। हाँ, और हमें क्या करना है, प्रिंट एक्सपोनेंशियल, हम लोग एक्सपोनेंशियल एक्स ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला पता है? देखो मैथ में रट्टा मार जाओ, सीधी सी बात मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर मैथ पढ़ाना पड़ेगा, मैथ पढ़ाने का मतलब एक दिन जैसे, हम्म, हम्म, क्यों नहीं, जब तुम्हारे पास एक्स पॉइंट पे कोई डेटा है,
ठीक है, और उसका बेस क्या आ रहा है, तो बेस और निकालोगे और रूट निकालोगे तो वहाँ लगाओगे नहीं लॉगरिथमिक। हम्म। हम्म। हाँ, मीन मीडियन से निकाल लेंगे, ठीक है, लॉग हटा दो, डिलीट कर दो, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं भाई, तुमको मैथ जानना ही जानना है। देखो कल परसों कोई आया था, कोई, हाँ कोई आया था, उसने बोले कि मेरा लड़का 8th में है, तो मैं बोला एआई पढ़ना ना, मैं बोला नहीं पढ़ाऊंगा। तो बोल रहे हैं कि क्यों नहीं, हम कहें कि मैथ अच्छा है, तो कह रहे हैं कि हाँ मान लीजिए ठीक ही है, तो कह रहे हैं क्या मैथ अच्छा होगा तो एआई हो जाएगा। मैं बोला मैथ अच्छा हो या ना हो, पहले उसको इंटर पास करने दीजिए फिर आइए, या तो हाई स्कूल पास करिए, क्योंकि मैट्रिक से, हाँ मैट्रिक डिटर्मिनेंट को समझेगा नहीं। जैसे वो लोग अनपढ़ हैं ना, जैसे टीचर होके भी अनपढ़ बनते हैं, गवर्नमेंट टीचर जितने हो गए हैं वो सब, मतलब तुमको एआई यूज करने आना, उनको बस एआई मतलब चैट जीपीटी पे कुछ बोल दिए, वो दे दिया, बस वही एआई हो गया, ठीक है। तो मैं बोला मॉडल बनाना, ट्रेन करना, वो सब में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा, वो झेल पाएगा लड़का तब ना। चलो भाई ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, abstract, ठीक है, एबीएस निकालना है, उसके बाद राउंड फिगर निकालना है, ठीक है, और हमें 2 डेसिमल तक, और इसके बाद हमें क्या करना है, फ्लोर पे फ्लोर निकालना है। इसको एक एक बार यार ट्राई करो, जब तक ट्राई नहीं करोगे अभी कितना बोलें और कितना समझाएंगे, ठीक है। एक एक फंक्शन इसको देखना है आज, और जाके थोड़ा सा गूगल कर करके पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार खाली एक दिन मैथ का क्लास ही चला देंगे, तो फिर उसमें जितनी जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे क्या? ठीक है, और इसमें राउंड फिगर, राउंड का क्या होता है कि कितने डिजिट तक तुम लेकर चलना चाहते हो, तो मान लो मैंने 2 तक लेना चाहिए, 2 तक ले सकता तो चल रहा हूँ, 3 तक चाहिए, 3 तक मैंने लेके इसके कर दिया, तो 3 पॉइंट तक आफ्टर डेसिमल आफ्टर पॉइंट, ये 3 डिजिट तक मुझको दे दिया, ठीक है। प्रिंट फ्लोर करना है, ठीक है, क्या करना है, फ्लोर करना है। तो ये क्या करेगा, आपको रियल वैल्यू दे देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 10.0 लिखता, तब भी मुझको 1.0 लिखता, तब भी मुझको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, जब तक मैं इसको 6, तो मतलब वही है, पॉइंट के बाद क्या हटा दो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, पहली बार देखे हो तो। देखो एक्सप्लेनेशन ये लिख लेना, ये स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है, ऑफ द ईच एलिमेंट, लॉग नेचुरल लॉग बेस ई निकालना, लॉग टू बेस एक्स के एन पी डॉट लॉग एक्स, लॉग बेस टू का बेस 10 निकाला। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स में क्या आ रही है, आपकी वैल्यू आ जा रही है, ठीक है। और उसके बाद एबीएस निकाल रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहा है, राउंड फिगर, राउंड टू द एन डेसिमल प्लेसेस निकाल रहा है, जो भी डेसिमल प्लेसेस पे आप निकालना चाहोगे। सेल क्या है, राउंड अप द नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है, जो भी उसके नियरेस्ट होल नंबर होगा उसके पास दे देगा। फ्लोर का क्या बता रहा है, राउंड डाउन द नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है। तो 6.9 करके एक बार देख लो। अब भाई ठीक है, तो एक बार इसको एक बार करिए, ठीक है, मैथ फंक्शन ऐसे लगाना है और इसको करना है। थोड़ा सा बोरियत है, ये बोरियत वाला ख़त्म हो जाए तो फिर ग्राफ व्राफ वाला अभी सही से आ जाएगा, तो फिर मज़ा आएगा। जैसे कैमरा वैमरा वाला कोड लिखेंगे, अब उधर नहीं जाना है, अब इधर ही चलेगी क्लास। अच्छा, क्या नहीं दिखा रहा भाई? जितने भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आएंगे बिना लॉग के नहीं मतलब ज़्यादातर चीज़ें लॉग में होती हैं, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें, लेकिन
मीन मीडियन निकालना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब नहीं कि मैं बहुत कुछ चीज लिखा। मीन मतलब एक एवरेज निकाल रहे हो, और मीडियन मतलब एक ठो वही बीच का पॉइंट ढूंढ ले रहे हो। बस दो ही चीज तो हम लोग सीखे थे अभी तक। आगे चले भाई, हो गया क्या? हो गया। जैसे ना जब बोल दिए सेपरेट सेपरेट लिखने के लिए, सेपरेट सेपरेट से अच्छा था एक ही में लिखा रहता, फटाफट फटाफट लिखते ये आगे बढ़ते। मैथ फंक्शन में कुछ नहीं करना, मैथ फंक्शन में उस फंक्शन का नाम जानना है और उसको यूज करने जानना। अच्छा, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीज़ें तुमको पहले से आनी चाहिए, ठीक है। मैथ थोड़ा सा जानना चाहिए, जिसको नहीं आता वो जाके थोड़ा सा पढ़ लेगा। जैसे सम, मिन, मैक्स, ये सब लोग जानते हो। क्या हो रहा हो तुम्हारा? कीबोर्ड की बटन कोई दब रही है। हाँ, ये वाला कीबोर्ड तो अच्छा था। क्या वीएस कोड का थीम ही चेंज किए क्या तुम? तो थीम क्यों चेंज कर दी? थीम ब्लैक एंड व्हाइट रहने देते, ठीक है। अच्छा चलो, अभी मैं कर दूंगा। हे, हौसला आपका हो गया। मीटिंग, अच्छा मीटिंग लेफ्ट कर दिया। हौसला कहाँ चला गया भाई? लगता है दो क्लास अब बनानी पड़ जाएगी, एक आगे वालों के लिए, एक पीछे वालों के लिए। हेलो। हेलो। अरे सर, एक कॉल आ गई थी मेरी ऑफिस की, मैं वही अटेंड कर रहा हूँ, अभी मैं आता हूँ। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो चलो पंखा चला। ठीक है, अब्सोल्यूट वैल्यू दे रहा है।
क्या बता रहा है? तो पाइथन नहीं डाउनलोड किया होगा। ठीक है। अच्छा, छोड़ो, पाइथन का एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो। हाँ, हो गया, हो गया। क्या क्या बता रहा है? चलो भाई, आगे आगे ले चला चला जाए। हाँ, ठीक ठीक। क्या कोई दिक्कत? ठीक ठीक, कोई बात। ठीक है। सो ये इसको अगर नोट डाउन करना है किसी को कर लेगा। ठीक है, क्या इसमें लिखा हुआ है कि क्या किस चीज़ का मतलब कौन कौन से फंक्शन इसमें यूज हुए हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर वेक्टराइज्ड, दे अप्लाई टू एवरी एलिमेंट एट वंस वंस। ठीक है, नो लूप रिक्वायर्ड। ठीक है, कि बिना किसी लूप के हम लोग इसको चला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वेक्टर में काम करोगे, वेक्टर मैट्रिक्स होती है एक, ठीक है, तो उसमें काम करेगा ये ज़्यादा तो ज़्यादा। और बिना वेक्टर का तुम एआई का मॉडल बना ही नहीं सकते, एआई और एमएल का। ठीक है, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग का मॉडल पूरा वेक्टर पे, वेक्टर वेक्टर ही चलेगा। ठीक है। अच्छा चलो, रैंडम मॉड्यूल। अच्छा, अब तुम मत ये समझना कि ये डेटा एनालिटिक्स का कोर्स नहीं है। ठीक है, ये पूरा पूरा देखो, जितना डेटा एनालिटिक्स है ये सारा खत्म जब तुम्हारा हो जाएगा तब तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा एनालिटिक्स। ठीक है, ये पूरा पूरा डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है। डेटा एनालिटिक्स अगर मैथ नहीं आएगी तो कैलकुलेशन ही क्या होगा, सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन ही होता है। ठीक है, थोड़ा कम होता है रेदर देन उसके। चलो अब देखो रैंडम मॉड्यूल। हे भाई, इधर खत्म हो गया ना पूरा। अब एक रैंडम देखो, मैथ डॉट रैंड एक फंक्शन आता है जो वो क्या करता है, रैंडम नंबर को जनरेट करता है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे तो हमें क्या करना है, नमपाई का यूज करके, हमें क्या करना है, नमपाई का यूज करेंगे। और नमपाई का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, रैंडम सीड। देखो, फिक्स द रैंडम सीड टू तो रिजल्ट आर दिस सेम एवरी टाइम वी विल रन दिस सेल। ठीक, तो इसका कुछ मतलब करना है, खाली एक फिक्स करने के लिए होता है कि 42। ठीक है, जैसे 1 बाई 1 करवाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। अब हमें क्या करना है भाई, इतना चलो, हम लोगों ने एक कुछ रैंडम नंबर ले लिया। ठीक है, और ठीक है, सो अगर रैंडम नंबर फिक्स द रैंडम सीड टू रिजल्ट। ठीक है, आर द सेम एवरी टाइम वी रन दिस सेल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी रैंडम नंबर हम लिख ले रहे हैं, देखो रैंडम नंबर क्या होता है ना, किसी 4 डिजिट का ले सकते हो, 2 डिजिट। जैसे ओटीपी जनरेट करने के लिए पहले मैंने एक बार बताया था यूज होता था सबसे ज़्यादा मैथ डॉट रैंड फंक्शन का। ठीक है, तो रैंडम फंक्शन का सबसे ज़्यादा उसमें यूज किया जाता था। अभी और बहुत सारी जगहों पे रैंडम नंबर का यूज है। जहाँ पे आपको यूनिक नंबर चाहिए वहाँ पे क्या करेंगे, रैंडम नंबर बना, 4 डिजिट का रैंडम नंबर बनाओगे, सब आगे पीछे क्या, इसको क्या बोलते हैं उसमें अगर मैथ में बताओगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उसके थ्रू तुम निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो जैसे पासवर्ड अगर मिक्स करके निकाल रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम तुमको लग जाएगा। ठीक है, तो रैंडम नंबर जनरेट करना सबसे अच्छा तरीका होता है। उससे क्या होता है कि हमारी कोई भी की रिपीट रिपीट नहीं होती। मान लो एक ओटीपी एक बार तुमने सेंड किया, रिसेंड किया, दोबारा सेम वही ओटीपी आ जाए तो, समझ रहे हो कि नहीं। तो हमेशा ओटीपी क्या आना चाहिए, यूनिक एंड न्यू ओटीपी आना चाहिए। उसके लिए रैंडम प्रिंट रैंडम इंटीजर। अब यहाँ देखो देखो, रैंडम रैंड इंट। रैंड इंट का मतलब रैंडम नंबर है बट इंटीजर में वैल्यू देगा आपका। ठीक है, किस में देगा, इंटीजर में वैल्यू।
1 से 100 तक देगा, साइज कितनी होनी चाहिए हमारी, 5 की होनी चाहिए। चलो रन करके इसको देख लेते हैं, 1 बाई 1 ही कराता हूँ। हे इधर तुम लोग देख नहीं रहे हो? नहीं देखोगे तो भाई कैसे काम चलेगा? इधर 1 से 100 तक साइज कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। 5 2 9 2 9 2 2 डिजिट का हमने कितने, एक एरे ले लिया, कितने एलिमेंट का, 5 एलिमेंट का मुझको मिला। और ये सारे के सारे क्या है, रैंडम नंबर हैं, 1 से 100 के बीच में। अगर मैं 1 से 1000 के बीच में डोल दूँ तो यही मुझको रैंडम नंबर के क्या देगा, 1 से 1000 के बीच में देगा। ठीक है। अरे यार यहाँ से कोई मतलब ही नहीं, मुझको यहाँ देना है। ठीक है। अब 1000 के, ठीक है। 1 से 1000 के बीच में तुमको 5 नंबर चाहिए, 5 इसने रैंडम नंबर दे दिया, मुझको एक चाहिए ओटीपी के लिए, तो इसने ये कोई भी रैंडम, अब जितनी बार रन करोगे ना, ये होप करना चाहिए कि ये हमेशा न्यू नंबर तुमको देना चाहिए। क्यों नहीं चल रहा भाई? ठीक है। एक से, हाँ हाँ, 42 इसका वैल्यू पास की गई। ठीक है। नहीं पास करोगे कुछ नहीं आएगा। पार्ट ये बता रहा है कि टू, ठीक है। जो ये रैंडम नंबर को क्या करा, जो रैंडम आ रहा है उसको फिक्स करो, सीट्स टू रिजल्ट आर द सेम एवरी टाइम वी रन दिस सेल। ठीक है। जब भी हम इस रन को सेल करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, एवरी टाइम सेम सेम वैल्यू आना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, आया यूनिक नंबर। जैसे तुमको एक ओटीपी भेजना है, ओटीपी कितना भेजना है, 4 डिजिट की, 1 2 3 4 डिजिट की। तो मान लो तुमको 6 डिजिट ओटीपी चाहिए। ए अमित इधर देखो, जरूरी चीज है। ठीक है। 6 डिजिट का ओटीपी मुझको लेना है, 1 से लेके 6 के डिजिट के बीच में लेना है। कोई भी साइज कितना होना चाहिए, एक ही मिर्च को लेना है, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं लिस्ट एरे में। ठीक है। अब मैंने इसको रन किया, 6 डिजिट ओटीपी मुझको मिला। ठीक है। और फिर नहीं, 2 2 4 2 6 है तो, हाँ तो वही तो आना चाहिए। अच्छा जैसे क्या है, ठीक है तुम रुको, 10 लाख मैंने कितना, 1 लाख लिया है मैंने। नहीं देखो ऐसा ये आ जाएगा, जैसे 5 लाख कर दो और इसको तुम कर दो। ठीक है। आप लोगे, ठीक है। तो 6 आया। लॉजिक समझ में आया क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने लिया था 1 से 1 लाख तक। ठीक है। तो 1 से 1 लाख तक लिया था। अब एक नंबर के बाद 2 भी दे सकता है, 3 भी, 4 भी, 8 भी दे सकता है ना। तो इस वजह से, ठीक है। तो अब ये हमने क्या किया, यहाँ से लेकर गया तो मुझको 6 डिजिट ओटीपी दे रहा। अच्छा अगर मुझको यही चीज़ चाहिए कि नहीं, मुझको जो नंबर दे रहे हो वो मेरा क्या होना चाहिए, यू हमेशा सेम नंबर रिपीट होना चाहिए। तो सेम नंबर अगर रिपीट करना हो जाए, भले से यहाँ 10 लाख दे दो, कुछ भी दे दो, और यहाँ से ले दो। ठीक है। और इसको रन कर देते हैं, तो हमारा क्या आएगा, एक बार वही। ठीक है। तो अगर सीडिंग हमें करना है तो उसके लिए हम क्या करें, रैंडम डॉट सीड लगाते हैं। ये क्या करता है, हमारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, और उसमें बताता है कि मुझको एक ही नंबर लेना है, तो बार बार वही नंबर रिपीट करते हुए। कोई भी ले दो भाई। ठीक है। अब इसमें, ठीक है। हाँ जैसे मुझको चाहिए, अच्छा मान लो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, एक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और मुझको चाहिए थर्ड नंबर। 43 मैंने ले लिया, 44 ले लो।
89 ले लो। ठीक है, तुमको क्या मिला? एक नंबर मिला, जो नंबर तुम्हारा सीडिंग एक बार सीड हो गया तो बार बार न्यू नंबर नहीं देगा। ठीक है, अगर तुमको नया नंबर चाहिए, हमेशा न्यू चाहिए, तो इस सीड फंक्शन को क्या करो, हटाना है। ठीक है, अच्छा तुम लोग सीड हटा ही दो। इस तरह से समझ में, इतना समझ में आया कि नहीं? रैंडम नंबर से लेते हैं, कोई भी रैंडम नंबर उठा के देता रहेगा, जहां से हम लोग रेंज लगा देंगे। ठीक है, तो रैंडम नंबर का काम कहाँ पर होता है? जहाँ पे हमें हमेशा हमेशा न्यू न्यू नंबर चाहिए होता है, यूनिक नंबर चाहिए होता है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? रैंडम नंबर का यूज करते हैं। इतना सबके समझ में आ गया भाई? रैंडम फंक्शन का देखो, सबसे जरूरी चीज रैंडम फंक्शन का यूज याद रखना। रैंडम फंक्शन का यूज तुमको भी पूछेगा। मैथ में जितने फंक्शन मैंने बताया वो याद होना चाहिए, और रैंडम फंक्शन ये याद होना चाहिए। ठीक है, रैंडम फंक्शन इज नथिंग बट यू टू गेट रैंडम नंबर एवट है। हाँ। हम्म, एक मिनट रुक जाओ भाई। ठीक है, विजय सही है। ठीक है, और इसमें क्या करना है? ठीक है, इतना लिखिए भाई। हाँ हाँ, लिखना लिखना लिख। ठीक, कर देता हूँ। देखो, जितना भी कैलकुलेशन वाली क्लास होगी वो सब की सब क्या होगी? बोरियत से ही चलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ रन। हम्म। अच्छा। ठीक है भाई, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो सब लोग।
ठीक है भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन और ये मीन, मीन से कहाँ तक जा रहा है डेविएशन था, और उसके बाद कितना कितना गैप दे रहा। तुमको राउंड फिगर कहाँ कहाँ तक, जैसे 4 तक चाहिए, राउंड नहीं लगाओगे तब भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि राउंड नहीं लगाएंगे तभी नहीं आएगा। समझ में आया? तब वो अपने मन से दे देगा, जहाँ तक दे सकता है। अभी हमने क्या किया, इसको बाउंड कर दिया। है, इतना हुआ। चलो ठीक है, आगे चला जाए। लिखो लिखो भाई। ठीक है, क्या करना है, रैंडम चॉइस फ्रॉम एरे, और इसमें क्या करो, तुमको एक एरे है वहां से क्या करना है, कोई भी रैंडम नंबर निकालना है। तो ये क्या कर रहा है, हमेशा रैंडम नंबर देगा, रैंडम नेम देगा। ठीक है, इधर देखो, तुमको कोई किसी लिस्ट में रैंडम 3 लोगों का नेम निकालना है तो निकाल सकते हो। ठीक है भाई, अब आज की क्लास यहीं पर होगी बंद, इसके आगे इसमें नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब जितना पढ़ा है इतना तुम लोग देख लेना, एक बार याद थोड़ा कर लेना। ऐसे बोल रहा हूँ नहीं याद करना नहीं याद करना, लेकिन याद करना होता है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए।